श्री राधे। और देखो आप सभी ब्राह्मण जानते हैं, देखो सभी ब्राह्मणों को ज्ञान होगा, गोस्वामी बाबा ने एक चौपाई लिखी थी, जानी न जाए निशाचर माया और काम रूप तेई कारण आया। वो निशाचर कोई और नहीं है, हमारे ये जो हमें श्री राम के नाम पर गुमराह करते हैं। दुनिया बदनाम होती है और अपने गद्दारी कर जाते हैं, और वो गद्दारी कोई और नहीं कर रहे। तुम सब ब्राह्मणों के सामने जय श्री राम श्याम सेना मंडल लिखा हुआ है बोर्ड पर, और यही कमेटी जो करनाल और जो भी ब्राह्मण देवता आए, अगर आज हम यहाँ से चले गए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन चले गए तो ऐसे निशाचरों का मनोबल बढ़ जाएगा। इसलिए जाना नहीं है, किसी को नहीं जाना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी ब्राह्मण को अगर मंदिर कमेटी आज परेशान करती है, आरती नहीं होगी आपके मंदिर में, आप उपस्थित नहीं होंगे, तो जरूर कोई ना कोई कमेटी मंदिर पुजारी को परेशान करती है। मैं जानता हूँ, मैं कथा व्यास हूँ, वृंदावन से जगह जगह जाता हूँ। तो आज अगर कोई पुजारी को कमेटी परेशान करती है, सुबह वह पुजारी हमें फोन करे, ब्राह्मणों को बुलाए, और उसका जिम्मेदार ये कमेटी होगी। पुजारी का कोई दोष नहीं है, उसका जवाब जय श्री श्याम सेवा सेना मंडल को देना होगा, पंडित को मंदिर में रखना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का मनोबल हम लोग ही बढ़ाते हैं। आज सबसे निवेदन है, जो यहाँ रह गए वो अपना बात करके कार्यक्रम फाइनल करके ही जाएंगे। अगर आज हमको ऐसा छोड़ के चले गए तो इन राक्षसों का मनोबल बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। और क्या करना है, मनोबल बढ़ाना है। जय श्री राम, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय परशुराम। और देखो सबसे बड़ा दुख तो इस बात का हो रहा है, कमेटी में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम कमेटी हमारी है, लेकिन कब, जब कमेटी हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से क्षमा मांगे तब। दुख इस बात का है, सब ब्राह्मणों को तय करके बुलाया गया। दुख इस बात का है, बता रहे हैं लोग कि करनाल में सब जगह चंदा किया गया है महाराज कार्यक्रम के नाम से, सब जगह सबसे चंदा किया गया है सुंदरकांड के नाम से, और ये पैसा इकट्ठा 40 लाख के करीब बताया है। मैं तो साथ में नहीं था, लेकिन मैंने सुना है, तो 40 लाख में थोड़ी झूठ होगी, 30 लाख तो इकट्ठा किया ही होगा। तो 30 लाख है कहाँ? 30 लाख कहाँ लगा रहे हैं आप लोग? और ये करनाल की लोकल मंडी के अंदर प्रोग्राम है। करनाल की जनता अगर हमें सुन रही है चैनल के माध्यम से, जय श्री राम, जय परशुराम। और देखो मैं तो पुनः फिर हाथ जोड़ करके ये निवेदन करूंगा, कमेटी अगर अभी भी संभल रही है तो ब्राह्मणों से क्षमा मांगे, जो बन रहा है हाथ जोड़कर दे दे, अन्यथा ये ब्राह्मण अगर राम बनना जानते तो ये ब्राह्मण परशुराम बनना भी जानते। और अब हम परशुराम बनने पर आप मजबूर ना करें तो ही ठीक है। राम की अभी तक हम मर्यादा में 4 बजे से लेकर के और दोबारा 8 बजने वाले हैं महाराज, सबसे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर परशुराम बन गए तो फिर ध्यान रखना, इसलिए कमेटी से कोने में हाथ जोड़कर निवेदन। आगे कमेटी के लोग आगे, कमेटी के लोग आगे। 1 मिनट मैं आप सभी से पहले तो माफी चाहता हूँ विलम्ब होने के कारण, कुछ व्यवस्था में गलती हो गई थी कमेटी से। और कमेटी में क्या है, आप सभी थे, आप सभी का सहयोग था। हमने सुंदरकांड पाठ किया है, हमने प्रभु का नाम लिया है। अगर हमने प्रभु का नाम लिया है तो जो दक्षिणा, जो तिलफुल हमारे से बने, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जिनको ये कार्य सौंपा गया था, वो जिन्होंने हमें दक्षिणाएं देनी थी ब्राह्मणों के निमित्त, वो यहाँ पहुँच नहीं सके किसी कारण से। लेकिन मुझे जहाँ तक ज्ञान है, जितना मुझे पता है, मैं कमेटी का कोई सदस्य नहीं हूँ, मैं केवल इनका सहयोग कर रहा था। और मैं आप लोगों के साथ सदा हूँ। बात थी कि 500 और 1100 रुपये वाली बात, सुनिए ध्यान से सुनिए। 500 और 1100 रुपये में आपकी कोई दक्षिणा निश्चित हुई थी धर्म कार्य में। अगर आपको 500 रुपये भी मिलते हैं, चलो एक मिनट प्लीज सुनने दो, इनकी सुनने दो। बात
कमेटी के व्यवस्था वालों से पूछ लो, मैं तो व्यवस्था में था नहीं, लेकिन मैं आपके लिए खड़ा हूँ। आप सुन तो लो, मैं आपके लिए इसलिए खड़ा हो रहा हूँ कि आपको 1100 रुपए बोले गए हैं, तो आपको 1100 रुपए दिए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे, आपको 100% दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर कितनी ये कह रहे हैं कितनी देर तक और अंदाजा? ये क्या है, आधे पौने घंटे में आपके 1100 रुपए की व्यवस्था हो जाएगी और आपको पर्चियां काट के दी गई थी। जिस ब्राह्मण के पास पर्ची होगी उसको वो पैसे मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी जिसको पर्चियां स्लिप कटी हुई है, हमने ये स्लिपें दिखाओ। वो बात ये देखो, ये स्लिपें आपको कटी थी। जिस भी ब्राह्मण के पास स्लिप है वो ब्राह्मण 1100 रुपए दक्षिणा ले सकता है। आप आराम से भाई मेरे मार लो यार, और तो मैं भाई पकड़ के खड़ा होगा कैसे जीतेगा? सही क्या हम यहाँ पे बात विवाद कर रहे हैं? आप ये कहो, आप मेरी बात सुनो, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं सदा आप धर्म के साथ हूँ। अगर मेरा एक खून का कतरा आपको चाहिए तो वो ले लो, लेकिन हंगामा ना करो। देखो सबको बड़ा दुख होता है। मेरे बड़े ब्राह्मण हैं, ये मेरे घर में पूजा करते हैं, ये मेरे परिवार में पूजा करते हैं। अगर इनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी होगी तो भाई साहब जो मेरे से तन मन में होगा मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आपको 1100 रुपए की दक्षिणा अगर बोली गई है तो आपको मिल जाएगी। आप थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर बैठ जाओ सर, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। आप देख सकते हैं विवाद हुआ था, लेकिन विवाद का अंत होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, और दक्षिणा की जो बात थी वो दक्षिणा जल्द से जल्द सभी ब्राह्मण भाइयों को मिल जाएगी। पंडित जी, जिन्होंने ये व्यवस्था करी है कि आपके भाई भी हैं, आपके बंधु भी हैं, आपके परिवार में से भी, आपके 2 ब्राह्मण हरिओम जी और पंडित सेक्टर 4 से जो है उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, और हमारे बाकी संस्था के सदस्य जो थे इनके, उन्होंने पंडितों को बुलाया। हम पंडितों का सदा सम्मान करते हैं, क्योंकि पंडितों के बिना ये कार्य सफल नहीं होगा। आज देखिए शाम को इन्होंने भजन संध्या करनी थी, वो भी रुक गई, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए रुकी है। आप थोड़ा सा संयम रख लें, थोड़ा हमें हौसला दें, ब्राह्मणों का अपमान नहीं होगा। और देखो इन्होंने कितना समय मांगा है, आधा घंटा। आधे घंटे ब्राह्मण देवता और रुके शांति से, आधे घंटे में इनकी बात को खरीद पड़ती है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया इनके बात पर। मैंने ध्यान दिया है, इन्होंने एक झूठ बोला है कि मैं कमेटी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन आपको ये मालूम होगा सबसे पहले कार्यक्रम शुरू होने से पहले इन्होंने ना एक पकड़ा था। तो बताओ ये जिम्मेदार है कि नहीं? जो कार्यक्रम में सबसे पहले माइक पकड़ के एंकरी करता है, जिम्मेदारी उसकी होती है। और ये रास्ता निकल रहे हैं अभी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आधे घंटा इनके कहने से समझ लिया। देखो 1 मिनट भाई, हम आपस में आप व्यवस्था करवाओ, आप व्यवस्था कराओ, लेट ना करो प्लीज। मुझे इन्होंने आप देख सकते हैं काफी पंडित जी यहाँ काफी देर से मौजूद हैं। हालांकि आधा घंटे का जो समय था, एक आयोजकों में से एक व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि उनका कहना था कि वो आयोजक नहीं है, सेवादार थे, लेकिन वो आधा घंटा का समय मांग कर गए थे। लेकिन आधे घंटे से ऊपर समय हो चुका है, शाम से रात हो चुकी है, और आप देख सकते हैं 100-125 के करीब जो ब्राह्मण हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद है करनाल की पुरानी सब्जी मंडी के शेड में। तो बता रहे हैं कि 400-500 ब्राह्मण हैं। हालांकि काफी जो ब्राह्मण हैं उनका कहना है कि वो 3-3.5 लाख रुपए उनको दे चुके हैं, जो दक्षिणा सुनिश्चित हुई थी, लेकिन मिला नहीं है। तो पर्ची के हिसाब से देना है, जो पर्ची था पर्ची के हिसाब से दक्षिणा थी जो सुनिश्चित हुई थी उस हिसाब से देनी है। पंडित जी नहीं दिया किसी को, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण को दे दिया, किसी ने कोई रुपया नहीं दिया। एक भी ब्राह्मण बिना पर्ची का नहीं है यहाँ पर, जो भी खड़ा है सब पे पर्ची है, सब पे पर्ची में रखी है। और मेरे पे खुद पे 8-10 ब्राह्मणों की है। ये सब पर्ची मतलब जिन्हें जाना था निकाम था, वो भी पर्ची देगा बग्गे दे के कल 20 पर्ची मेरे पास में पर्ची देगा बग्गे 20 पर्ची के पर्स चोरी हो गए। मैं देखो मिट्टा साहब कुंठी भी लिगड़ की देखो उंगली में से कुंठी लिगड़ कौन पर्ची ले रखी है। तो हालांकि आप देख सकते हैं पुलिस भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी। लाइव वीडियो इस समय हम आपको दिखाना चाहेंगे जो
SHO है, डायल 112 की टीम है, वो भी मौके पर पहुंच गई थी और अब आयोजकों द्वारा आधा एक घंटे का समय मांगा गया है। आयोजकों द्वारा आधा एक घंटे का समय मांगा गया है कि वो पेमेंट इकट्ठी कर कर यहाँ पर पहुंचेंगे। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल के पुरानी सब्जी मंडी के शेड में हम मौजूद हैं, जहां पर सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई थी, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। आधा पौने घंटे का समय मांगा गया है पंडित जी, आधा पौना घंटे का समय उन्होंने मांगा है। जी हाथ जोड़ने की बात है, देखो 4 बजे से लेकर 4 घंटा क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? देखो साहब, यही कहना चाहेंगे सर जी, अभी आप बोल रहे थे कि आधे घंटा और मांगा है, ये ब्राह्मण आधा पौना घंटा और रुकेंगे, लेकिन देखो ऐसा कहते हैं कि मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। अगर ये लोग न्याय नहीं कर रहे हैं तो आप चौथे स्तंभ के नाते आप न्याय दिलाने की जिम्मेदारी लो। हम तो आपके सामने 1.5-2 घंटे से खड़े हैं। SHO साहब को मैंने फोन किया, वो भी आए। हम तो खड़े हैं, हम तो अभी भी खड़े हैं कि आपको दिलवा कर जाएंगे, कोशिश रहेगी हमारी तरफ से। मेरा मानना सर जी ये है कि ये ब्राह्मण कोई एक गांव के नहीं है, अलग अलग प्रांतों के बेचारे, जैसे एक चिड़िया चुगने के लिए दाने दाने के लिए घूमती है ना, वैसे ये घर से उम्मीद करके निकले हैं। अब इनको न्याय दिलाना आपका शहर है करनाल, आप यहाँ के हो तो आपका भी एक स्तुति बनता है, आप भी दिला सकते हो। तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं और आयोजकों से जो है उनका नंबर नहीं था हमारे पास, हमने नंबर लिया, SHO साहब को भी नंबर दिया, उन्होंने भी फोन कर कर उनको टाइट किया कि काफी ब्राह्मण यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जो आयोजक है वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ब्राह्मण हमने कुछ 380 के करीब 360 के करीब बुलाए थे, लेकिन ब्राह्मण 600 के करीब आ गए, लेकिन दक्षिणा सुनिश्चित उन्होंने करी, पर्ची उन्होंने सभी को काटी। 1100 या 500 रुपए जो उन्होंने दक्षिणा देनी थी वो देनी चाहिए थी, लेकिन वो दक्षिणा नहीं मिली है अभी तक। और आप देख सकते हैं 3-4 घंटे से यहाँ पर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। बात मैं सभी ब्राह्मणों की तरफ से कहना चाहता हूँ, मैं मेरे सब ब्राह्मण चाचा ताऊ परिवार ही होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे मैं क्षमा मांग लूंगा। बात पैसे के लिए नहीं खड़े हैं ये ब्राह्मण कि इनको सबको दक्षिणा चाहिए, वही दक्षिणा के बगैर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ब्राह्मण केवल मान सम्मान की बात है। कमेटी सामने आए, 1100, 100, 500 सब ब्राह्मण दे करके जाएंगे खुशी खुशी, क्योंकि हमने अपने राम का काम किया, गलत नहीं किया है, लेकिन इसलिए खड़े हैं कि इन्हों की आत्माओं के साथ विश्वासघात किया है कमेटी ने। सूचना मिलता ही हालांकि डायल 112 की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई थी। ये लाइव वीडियो इस समय देख सकते हैं। डायल 112 से जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सर, क्या कुछ जानकारी आई थी आपके पास जिसके बाद पहुंचे हैं? हमारे पास जानकारी आई थी जी, यहाँ पे जो हवन चल रहा है ना, उसके कोई पंडितों की फीस पानी रह गई है जी, उनकी दक्षिणा रह गई जी उनकी, इसलिए आए थे जी हम। तो कॉल आई थी हमारे पास। तो आयोजक अभी उनको बुलाया गया है, देखते हैं, अभी आधे घंटे का टाइम दिया उन्होंने, आते हैं जी, देखते हैं, समाधान करेंगे जैसे भी होगा जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी दूर दूर से जो ब्राह्मण है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। लाइव वीडियो इस समय देख सकते हैं। आधा घंटे का समय मांगा गया था, आधे घंटे से ऊपर समय हो चुका है। दोबारा बात की है तो उन्होंने दोबारा ये कहा कि आधा पौना घंटा 1 घंटा हमें और दीजिए, हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और पैसे इकट्ठे कर कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन पुलिस आप देख सकते हैं एहतियात के मद्देनजर यहाँ पर पहुंची थी। थाना SHO भी मौके पर पहुंचे थे और इस समय बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण है वो यहाँ पर इकट्ठे हैं और थोड़ी देर का और इंतजार करेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी ब्राह्मणों की जो दक्षिणा है उसका कहीं ना कहीं जल्द से जल्द समाधान जरूर हो पाए।